प्रसाद जी, परम आत्मीय सुंदर साथ जी 75 चौपाई हो चुकी हैं। 75वीं चौपाई दोहरा के आगे हम देखते हैं। खासों में खासे कहे रब्बानी उम्मत, खिलवत हक हादिरू हैं, अर्श हक वहदत, अर्श हक वहदत। कहया हदीसों आयतों, द्वार न खोल्या किन। हादी सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि कुरान की आयतों में और हदीसों जो उनकी होशवाणी है उसमें ये कहा गया है, द्वार न खोल्या किन, किसी ने भी अखंड धाम का दरवाजा नहीं खोला। अव्वल बीच या आखिर, प्रारंभ में या मध्य में या आखिर में, खोले ना रसूल भी। रसूल माने ये जरूरी नहीं है कि रसूल मोहम्मद साहब को ही कहें हम, क्योंकि तीनों बातें बता दी, प्रारंभ, मध्य और आखिर। तो रसूल यानी जो पैगाम लेके आया है, जो हमारे लिए संदेश लेके आया है, तो उनके बिना कोई नहीं खोल सकता। यानी ये दरवाजे किसने खोले? आखिरी मोहम्मद हक की स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी ने ही खोले। किसके दरवाजे? विश्व के दरवाजे सबके लिए खोले। 8 मुक्ति स्थल के दरवाजे खोले। ये किसी ने भी नहीं खोले थे, न पहले, न बीच में, न अंत में। इनके द्वारा खुलेंगे। जंजीर द्वार भिस्त की, अव्वल खोले मोहम्मद। आ गया वही जो बहिष्ट जिसको कहते हैं, जिसको मुक्ति स्थल कहते हैं, अखंड मुक्ति स्थल, उसकी जंजीर, उसकी कड़ी, उसके दरवाजे किसने खोले? अव्वल खोले मोहम्मद, सर्वप्रथम मोहम्मद ने ही खोले। दिल साफ करो ये देख के, ले हदीस साहिब। और हे ब्रह्मात्मा, अपने दिल को, अपने हृदय को पवित्र करो। किसकी साक्षियां लेके? हदीसों में जो साक्षियां दी गई हैं उन साक्षियों को देखो और फिर उसके अनुसार अपने हृदय को पवित्र करो। जेता कोई पैगंबर, रसूल, नबी, औलिये, जितने भी कोई पैगंबर आए हैं, कोई ज्ञानी है, कोई विद्वान है, कोई उल्मा है, कोई आरफ है, ये अभी आएगा आगे, जितने भी पैगाम लाने वाले हैं, रसूल, नबी, औलिये। रसूल यानी पत्रवाहक, संदेशवाहक, नबी यानी पैगंबर, औलिये यानी परमात्मा के मित्र, दोस्त, खुदा के दोस्त। गोश, कुतुब, वली, अंबिये, इसके हम मीनिंग बता रहे हैं, सो नोट कर लो। गोश माने होता है फाजिल महात्मा। गोश, गोश फाजिल महात्मा यानी पहुंचे हुए। कुतुब माने होता है विद्वान, साधक, फकीर। विद्वान, साधक, फकीर। वली माने होता है वारिस। इसका भी मतलब है मित्र और दोस्त भी है। वली जो लिखा है, उत्तराधिकारी, वारिस, मित्र, दोस्त, ये सब हो सकता है। इसका अर्थ है अंबिये। अंबिये का थोड़ा समझ लें कि अंबिये क्या है। अंबिये ऐसा है जो औरंगजेब था। अंबिये का तात्पर्य है जो बिना अवलंब चादर बिछा के, बिना सहारे के, जैसे कुआं पे चादर बिछा के या कुछ भी बिछा के और नमाज अदा कर ले, पढ़ ले वहां बैठ के, वो अंबिये कहलाते हैं, पहुंचे हुए। तो ये शक्ति किसके पास थी? ये औरंगजेब के पास। तो अंबिये का तात्पर्य यही है कि बिना सहारे के अधर में नमाज पढ़ने वाले फकीर, अधर में नमाज पढ़ने वाले फकीर, ये अंबिये कहलाते हैं। और नबी जानते हैं, नबी माने पैगंबर। नसीहत माने सीख या शिक्षा।
सिर सबके। अब इसका अर्थ देख लें। जेता कोई पैगंबर, जितने भी कोई पैगंबर हुए, चाहे रसूल साहब हों, चाहे पैगंबर हों, चाहे औलिये यानी मित्र हों, दोस्त हों, चाहे ये विद्वान हों, पहुंचे हुए साधु महात्मा हों, चाहे वो वली हों यानी दोस्त हों, वो वारिस हों कुरान के, और चाहे अंबिया हों जो अधर्म में नमाज पढ़ने वाले, नबी नसीहत सिर सबके। नबी यानी पैगंबर की शिक्षा सबके ऊपर है। कई बड़े कहावे पीर फकीर, कई अपने आप में बड़े कहलाते हैं, श्रेष्ठ कहलाने वाले होते हैं। पीर माने होता है गुरु, और फकीर माने जिसको संसार की कोई फिक्र ना हो, यानी पहुंचा हुआ साधु। जो बिल्कुल निश्चिंत हो, उसे कोई भी अपने तन मन की कोई चिंता ना हो, उसको फकीर कहते हैं। कोई फिक्र ना हो जिसको, उसको फकीर कहते हैं। कई आरिफ उल्मा, आरिफ माने ज्ञानी, ज्ञानी विज्ञानी, उल्मा माने विद्वान। यार असहाब यानी कि दोस्त, परमात्मा के दोस्त कहलाते हैं। कई खलीफे, खलीफे माने आगेवान, नेता। हादी मोहम्मद है सबका, हादी सदगुरु, मोहम्मद है सबका। ये जो हादी सदगुरु हो गए, यही से सबके हैं, सबके मार्गदर्शन करने वाले, अपने ज्ञान से सबको मार्गदर्शन करने वाले हैं। हादी मोहम्मद कौन है? हादी माने सदगुरु, मोहम्मद ये श्यामा जी स्वरूप, श्यामा जी स्वरूप यानी मलकी स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद जी, ये सबको सीख देने वाले हैं। इनके ज्ञान से ही सबको सीख मिली है। रसूले बुजरकी अपनी दई कई जहूदों को। अब यहाँ रसूल मोहम्मद साहब ने, जो अरब में आए थे, रसूल मोहम्मद साहब ने बुजरकी श्रेष्ठता दई कई जहूदों को, कई हिंदू लोग भी उनके पास आते थे। जैसे महामती श्री प्राणनाथ जी के पास कई मुसलमान भी आए, कई पठान भी आए, सब लोग आए, ऐसे उनके पास भी हिंदू लोग भी बहुत जाते थे। उस समय मुसलमान नहीं थे, उनके बाद फिर मुसलमान बने, इस्लाम पे चलने वाले। तो दई कई जहूदों को इन्होंने अपनी बुजरक की यानी ज्ञान श्रेष्ठता इनको हिंदुओं को भी दी। पर वो छोड़ बढ़ाई अपनी, लेकिन ये हिंदू भी अनेक उसमें बटे हुए थे, टुकड़ों में, अनेक संप्रदायों में बटे हुए थे, पर वो छोड़ बढ़ाई अपनी, अपनी महत्ता छोड़ करके उस पे उनने अमल नहीं किया। जो मोहम्मद साहब ने, रसूल मोहम्मद साहब ने जो ज्ञान दिया, एक ईश्वरवाद का, एक पर ब्रह्म का जो उन्होंने उपदेश दिया, वो इन्होंने नहीं माना, आए नहीं कदमों, और उससे वो उस बात को उन्होंने नहीं स्वीकारा, अपने अपने महत्ता में लगे रहे, सो आए नहीं कदमों। इसलिए परब्रह्म परमात्मा के इस ज्ञान पे उनने अपने को नहीं चलाया, यानी वो उसी कर्म कांड में लगे रहे, अपनी बड़कपन में, अपनी महत्ता में। कई कहावे खावंद कलमे, कई ऐसे हो गए हैं, कई पैगंबर ऐसे हो गए हैं कलमा वाले कि हम कलमा लेके आए हैं, वचन लेके आए हैं, अपने को मालिक कहने लगे, अपने को स्वामी कहलाने लगे कि हम कलमा के स्वामी हैं। कई साहेब सहीफे किताब, सहीफे माने छोटी छोटी धर्म ग्रंथ, कई लोगों ने छोटे छोटे धर्म ग्रंथ की रचना करके अपने आप को साहेब कहलाने लगे, वो अपने आप को साहेब कहलवाने लगे। वो होए ना काम मोहम्मद बिना जिन सिर आखिरी किताब। और ये सभी काम जो ये लोग कर रहे हैं कि अपना हम मान रहे कि कलमा हम लेके आए तो हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम मालिक हैं, हम ही स्वामी हैं, लेकिन जिन सिर आखिरी खिताब, जिनके सिर पर आखिरी खिताब है हक की मोहम्मद,
यानी हक्की स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक अवतार, होए ना काम मोहम्मद बिना, आखिरी मोहम्मद के बिना ये संसार का कार्य जो अखंड होना है, मुक्त होना है, ये कार्य नहीं हो सकता। यहूद नसारे पैगंबर, कई कहलाए रात के माँ है। यहूद यानी हिंदुओं में, नसारे माने ईसाइयों में, पैगंबर इनमें भी पैगंबर आए यानी कि पैगाम लेके। हिंदुओं में क्या, अपने अवतारी पुरुष आए, और तीर्थंकर आए जैनियों में, वो भी तो हिंदू है। ऐसे नसारों यानी ईसाइयों में आए जैसे ईसा मसीह। तो ये पैगंबर आए, कई कहलाए रात के माँ। इस अज्ञानता की रात्रि में ऐसे कई पैगंबर आए। दिन उगे मोहम्मद बुर्राक की, आगू दौड़े सब जाए। और जब ये महामती श्री प्राणनाथ जी जो ये ब्रह्म ज्ञान लेके आए थे, दिन उगे, मार्फती ज्ञान का सूर्योदय हो गया। दिन उगे, जब ये ब्रह्म ज्ञान का जब सूर्योदय हुआ तो मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद बुर्राक यानी अश्वारोही बने। कहाँ से बने? उदयपुर से बने। देखा होगा कि उदयपुर से वो घोड़े पर सवार हुए, सफेद घोड़े पे सवार हुए, और उनके साथ साथ उनकी सेना के समान, जलेब के समान सब सुंदर साथ चलते थे। तो दिन उगे मोहम्मद बुर्राक के, आगू दौड़े सब जाए। सब आगे आगे चलने वाले थे। मोहम्मद मतलब ये आखिरी मोहम्मद, हक्की स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी घोड़े पर सवार थे। अश्वारोहण करेंगे, ये जो नायक होगा वो अश्वारोहण करेगा और इनके साथ साथ सेना की तरह सब चलेंगे। देखो नामे महराज में किताब सिकंदर। तो हे सुंदर साथ जी, आप मेराज नामे पुस्तक और सिकंदर जल करनीन नामक किताब में देखिए। सिकंदर जल करनीन, जल करनीन, करनीन नामक किताब में देखिए। अस्वार मोहम्मद की जलेब में चले प्यादे पैगंबर, मतलब ये पुस्तकें इस बात की गवाह हैं, इस बात की साक्षी देती हैं कि अस्वार मोहम्मद की जलेब में मोहम्मद यानी आखिरी मोहम्मद, हक्की मोहम्मद बैठे हैं घोड़ा पे, यानी कि अश्वारोही हैं, और उनकी जलेब में, उनकी सेना में चले प्यादे पैगंबर, मतलब सभी पैगंबर उनके प्यादे यानी उनके साथ में पैदल पैदल चल रहे हैं, वो केवल अश्वारोही हैं। ये किसमें लिखा है? महराज नामे पुस्तक में और सिकंदर जलकर्णी नामक पुस्तक में। बैठावे आठों भिस्त में छोटा बड़ा जो कोई, यही आखिरी मोहम्मद विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार बैठावे आठों भिस्त में, यही सभी को 8 मुक्ति स्थल में स्थान देंगे। छोटा बड़ा जो कोई, वहां ये नहीं देखा जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा, जिसका जैसा करनी होगी, जैसे जीवन ने कार्य किया होगा वैसा ही उनको पद प्राप्त होगा, यानी मुक्ति स्थल प्राप्त होंगे। जो जैसा तैसी तीनों, जिसने जैसा कर भक्ति की होगी, जिसकी जहां तक जैसी पहुंच हुई होगी, उसको वैसे ही बहिष्ठों में यानी मुक्ति स्थल में स्थान प्राप्त होगा। मोहम्मद पहुंचावे सोई, महामती श्री प्राणनाथ जी पहुंचाने वाले हैं, जो कि आखिरी मोहम्मद हैं, हक्की स्वरूप हैं। या दो गिरो दो अरसों की जो बका ठौर है दो, या दो, अब ये 8 बहिष्ठों में तो जो जीव जैसी करनी होगी, जैसी जिसने भक्ति होगी वैसे उसको फल मिलेगा। या 2 गिरोह, जो दोनों गिरोह, दोनों जमात आई हैं, एक अक्षरधाम से एक परम धाम से, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि दोनों धामों से आई हुई हैं, उतरी हुई हैं इस संसार का खेल देखने के लिए। जो बका ठौर है दो, वो दोनों अखंड ठिकाने हैं। फरिश्ते रूहें उतरी लैल में,
इस लैलतुल कद्र की रात्रि में, इस अंधकारमय रात्रि में ये खेल देखने के लिए उतरी हैं फरिश्ते और ब्रह्म सृष्टि, यानी ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। सो भी सूरत हक्की से होए, हक्की स्वरूप से ही सब ये होगा, उनको भी अपने धामों की प्राप्ति होगी। उनकी अरवाहें तो वहां चली जाएंगी और एक को कहाँ मिलेगा? इसके सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में ब्रह्म सृष्टि की होगी और सत्स्वरूप के महाकारण में ईश्वरी सृष्टि की। उन जीवों को, उत्तम जीवों पे जो आई हैं ये ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि, एक को निर्मल चेतन में स्थान मिलेगा और एक को महाकारण में। तो ये उनको भी कौन पहुंचाएगा? हक्की स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी पहुंचाएंगे। यही फजर दिन मार्फत सब आवे माहे दिन, इसी को फजर कहा गया है, इसी को ज्ञान का सूर्योदय कहा गया है। दिन मार्फत यही पूर्ण पहचान का दिन होगा। सब आवे माहे दिन, और जिसको पूर्ण ज्ञान से पूर्ण पहचान हो जाएगी, जिसकी आत्म जागृति हो जाएगी, सब आवे माहे दिन, सब एक धर्म में आएंगी। वो सत्य धर्म भी कहें उसको, चाहे हम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म भी कहें, वो एक धर्म के नीचे आ जाएंगी। तभी मुआ दज्जाल आया सबों आकीन, और जब सब सृष्टियों को ज्ञान पर विश्वास आ जाएगा, तभी मुआ दज्जाल, तब जो नास्तिकता फैलाने वाला है शैतान स्वरूप, वो अपने आप में नष्ट हो जाएगा। जब सबके अंदर विश्वास आने लगेगा तो उसका प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा, उसका प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। एक कुरान का माजजा और नबी की नबूवत, कुरान में जो करामात की बातें कही गई हैं और पैगंबर की पैगंबरी कही गई है, जो मोहम्मद साहब ने कहा था, अव्वल फरमाया सब हुआ तब हो साबित। ये जो अव्वल उन्होंने कहा था कि एक धर्म की राह पर, यानी एकेश्वरवाद की सब पूजा करेंगे, स्थापना होगी, तो अव्वल यानी पूर्व से जो फरमाया गया हुआ है वो अंत में सब एक होगा, उनके वचन सब सत्य सिद्ध होंगे। अव्वल फरमाया सब हुआ तब होए साबित, तभी उसको साबित मानेंगे जब ये पैगंबर की पैगंबरी और उनके चमत्कारी शब्दों का प्रभाव यहाँ दिखेगा। तो वो अब दिखने लगा है। आयतें हदीसें सब कहे, खुदा एक मोहम्मद बरहक। चाहे हम कुरान की आयतें देखें, चाहे हदीसें देखें, चाहे उनकी मोहम्मद साहब की आवेशवाणी देखें और चाहे होशवाणी देखें, सब कहे खुदा एक मोहम्मद बर, परमात्मा एक है और मोहम्मद बरहक यानी वो सत्य है, परमात्मा सत्य है और एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना कोई आगे पीछे बिना मोहम्मद बुजरक, और जितने भी पैगंबर हो गए कोई भी आगे पीछे नहीं है, सब तख्तियां इन्हीं के अंदर समाहित हो गई हैं। और ना कोई आगे पीछे, और कोई आगे पीछे नहीं है जो इतना बड़ा काम करने वाला था। पैगंबर तो बहुत कहे मुसलमानों ने कि 1.25 लाख पैगंबर हो गए, लेकिन ये काम करने वाला कोई ऐसा ना हुआ बिना मोहम्मद बुजरक। जो श्रेष्ठ मोहम्मद है, हक्की मोहम्मद, महामती श्री प्राणनाथ जी के बिना ये कोई नहीं कर सकता था, कोई श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाया। ये जो कहे लाखों हो गए, जो मुसलमान लोग कहते हैं कि 1.25 लाख पैगंबर हो गए, रात में पैगंबर, ये अज्ञानता की रात्रि में इतने सारे पैगंबर हो गए। पैगंबर यानी पैगाम लाने वाले। पैगाम लावे कोई हक का तो क्यों ना करे फजर, और जब कोई पैगाम यानी परमात्मा का संदेश लाता तो क्यों नहीं उसने दिन का उजाला कर दिया, अज्ञान अंधकारमयी रात्रि क्यों बनी रही। पैगाम लावे कोई हक का, यदि कोई परमात्मा का संदेश लाता तो क्यों ना करे फजर, तो क्यों नहीं वो ज्ञान का उदय
कर देता, ज्ञान की सुबह, ज्ञान का भोर क्यों ना कर देता। कई लाखों पैगंबर हो गए, यानी 1.25 लाख पैगंबर हो गए, ये कहा गया है कुरान में। कई और लिखे बुजुर्ग और भी श्रेष्ठ महापुरुष हो गए, मनीषी हो गए। इस अज्ञान अंधकार रात्रि में कुरान में ये कहा गया है कि 1.25 लाख पैगंबर हो गए। कई और लिखे बुजुर्ग और भी ये लिखा है कि कई श्रेष्ठ महापुरुष भी हो गए, ऋषि मुनि भी हो गए। किन बका पथ न खोलिया, लेकिन किसी ने भी अखंड धाम के दरवाजे नहीं खोले। दिए किन्ने किसी पैगाम हक, और कौन वहां से संदेश लाया और किसको दिया, ये आज तक पता नहीं चला। इतने पैगंबर भले गिना दिए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं दर्शन करके आया और उस दुनिया वालों को संदेश दिया हो। बका तरफ न पाई काहू ने, अखंड की तरफ का इशारा किसी ने नहीं किया। तो द्वार खोले क्यों कर, जब उन्हें दिशा निर्देशन ही नहीं प्राप्त है, दिशा का ही प्राप्त नहीं है कि किस दिशा में अखंड परम धाम है, तो द्वार खोले क्यों कर, तो दरवाजा कैसे खोलते वो। क्यों बका बिन बड़े कहे रात में, और जब अखंड का ज्ञान न होने के कारण उनको बड़े क्यों कहा गया इस अज्ञान अंधकारमयी रात्रि में, वो किस बात में बड़े हैं। यदि यहाँ से कोई विशेष काम करते तो बड़े कहलाते वो। क्यों बका बिन कहे बड़े रात में, उनको इस अज्ञान रात्रि में क्यों उन्हें बड़ा कहा गया। क्यों किन तरफ न कही पैगंबर, किसी पैगंबर ने अखंड धाम की तरफ का इशारा भी नहीं किया, संकेत भी नहीं किया। मेराज एक मोहम्मद पर, केवल रसूल मोहम्मद पर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए, उनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ। दूजे हुआ न किन ऊपर, और किसी पैगंबर के ऊपर नहीं हुआ। मेराज हुए बिना पैगंबरों, जब दर्शन हुए नहीं, किसी को परमात्मा के दर्शन प्राप्त नहीं हुए अन्य पैगंबरों को, तो पैगाम दिए क्यों कर। जब किसी का आमना सामना नहीं हुआ परमात्मा से, तो वो संदेश क्यों देंगे इनको, जब वहां तक पहुंचे ही नहीं, उन्हें वो ठिकाना का पता ही नहीं है, तो कैसे वो दर्शन करते, कैसे वो संदेश लाते। ये केवल काल्पनिक बातें हैं। पैगाम दिए क्यों कर, यदि उनने दर्शन ही नहीं किए तो वो संदेश कैसे लाते, कैसे उन्होंने पैगाम दिए। केवल एक मोहम्मद, रसूल मोहम्मद को दर्शन हुए और वो संदेश लेके आए जो कुरान में चढ़े हुए हैं। अजू खड़ियां इनों की उम्मतें, अभी भी जो 1.25 लाख पैगंबर हैं, इनके संप्रदाय, इनके सब चल रहे हैं, यानी कि इनकी जमात के लोग अलग अलग टोलियों में, अलग अलग मंडलियों में बटे हुए हैं, अलग अलग जुट में जुटबंदी करके बटे हुए हैं। इनकी जमातें अभी खड़ी हुई हैं। पूजे पानी आग पत्थर, वो जमात क्या कर रही हैं, कोई पानी को पूज रही हैं, कोई पत्थर की मूर्तियों को पूज रही हैं, कोई अग्नि को पूज रही हैं देवता मान करके। इस तरह से कर्म कांड में संलग्न है। सो तो कही सब रानियां, इनको निरस्त किया गया, इन सभी जमातों को निरस्त किया गया। मांगे माजजे किया कुफर, इन्होंने परमात्मा से क्या मांगा, करामात मांगी कि यदि आप में सत्यता हो तो ये चमत्कार कर दो। इसकी संदर्भ में ये जो मूसा पैगंबर के अनुयायियों ने कहा कि ये उन्हीं की सब जमातें हैं, कि उनके अनुयायियों ने कहा कि अगर परमात्मा से आपकी बात होती है तो परमात्मा सबको दर्शन क्यों नहीं देता, तब हम सत्य माने आपकी बात, मतलब चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ, परमात्मा होता तो हमें दर्शन देता। तो अब मूसा पैगंबर ने पहाड़ पे चढ़ के, सब उनके साथी भी थे अनुयायी, उनने परमात्मा से प्रार्थना की कि हमारे अनुयायी ऐसा कह रहे हैं, आप पर संदेह कर रहे हैं, तो इनको कुछ माजिदात दिखाएं, चमत्कार यानी करामात दिखाएं। तो परमात्मा ने, मतलब वो तो जानते ही कि ये झूठ कुफ्र है, ये
ये पाप है, अन्याय है इस तरह से करना। तो कुछ समय पश्चात एक लाइट आई, उस लाइट को देख करके सब बेहोश हो गए, जितने उनके अनुयायी थे सब बेहोश हो गए और 2 दिन तक वो नहीं होश में आ पाए। उसने कहा, मूसा पैगंबर ने, कि ये तो भाई ये कैसे जानेंगे फिर कि कुछ हुआ। फिर उन्हें किया, फिर जीवित हुए, तब उन्हें समझ में आया कि परमात्मा को देखना इस शरीर की आंखों से हम नहीं देख सकते, हम अंदरूनी आंखों से देख सकते हैं। तो इस तरह से इनकी जो उम्मत थी, इनकी जो समुदाय वालों ने, जितने भी संप्रदाय हो गए, उनके समुदाय वालों ने चमत्कार, करामात मांगी कि भाई ऐसा चमत्कार हो जाए, ऐसा चमत्कार हो जाए तो हम ऐसा चढ़ाएंगे, वैसा चढ़ाएंगे, सब करते हैं ना। तो ये जो इन्होंने कुफ्र किया है, ये झूठ और पाप का काम किया है, इसलिए इनकी जमातें निरस्त की गई। इसलिए अपन बीतक में नहीं देखते, रामनगर में वो कौन से ठाकुर थे, उन्होंने कहा कि ये माया हमारी हो जाए, और वो राज दरबार से घर जाते जाते माया ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। उनने यही मांगा था, सो माया उनके उसमें हो गई। तो इस तरह से ये जो अगर हम माया की चीजें मांगेंगे तो वो तो दुखदायी है ही है। यदि वहां की चीज मांगते हम आत्म कल्याण की, तो ये उम्मत रानियां नहीं होती, यानी निरस्त न की जाती। लिखे सिपारे दूसरे बखत नूह पैदाश। नूह पैदाश यानी नूह पैगंबर कौन है? वसुदेव। वसुदेव की औलाद श्री कृष्ण। इनके समय में कुरान के दूसरे सिपारे में लिखा है, नूह पैदाश यानी वसुदेव की औलाद यानी श्री कृष्ण जी, इनके समय के बारे में दूसरे सिपारे में, कुरान के दूसरे सिपारे में लिखा हुआ है, तब कही सब कुफरान, इस्लाम न गिरो खास, इस्लाम न गिरो कोई खास। उस समय झूठ और फरेब था, कुफर करने वाले थे, सब बेईमानी चल रही थी उस समय। इस्लाम न गिरो खास, न कोई सत्य धर्म था, और न गिरो कोई खास, कोई खासल खास की जमात नहीं थी। उनके आने के पूर्व तक ऐसा नहीं था। कहा एक गिरोह थी मोमिन। अब दूसरे शब्दों में दूसरी जगह ये भी लिखा कुरान में, कहा एक गिरोह थी मोमिन, ले आदम लग तूफान। ये नूह तूफान तक यानी ब्रज से रास तक एक मोमिनों की जमात थी, ब्रह्मश्रेष्ठियों की जमात थी, जो कृष्ण की अवतरित होते ही सबके अंदर वो आवेश आ गया था। जितनी भी ग्वालिनें थी, ब्रजवधुएं थी, उनके अंदर 12,000 की शक्ति आ गई थी, यानी कि उनकी अरवाहें आ गई थी। तो अब एक स्थान पे ये भी कहा है कुरान में कि एक गिरोह थी मोमिन, ब्रह्मात्माओं की एक समुदाय था। ले आदम लग तूफान यानी प्रारंभ से लेके नूह तूफान तक, यानी ब्रज से रासलीला तक, जब रासलीला तक जाते हैं नाव पे बैठ के, तब तक एक जमात थी, खासल खास की जमात, ब्रह्म प्रियाओं की। आंगू अमल इब्राहिम के होती सब कुफरान, और इब्राहिम के समय में सब झूठे थे, कुफर वाले थे, कोई सत्य दिल वाले नहीं थे। मोमिन गिरो एक नूह के, जिनों बीच था श्याम। और जो मोमिनों की जमात थी, जो ब्रह्म प्रियाओं की जमात थी, समुदाय था, किसकी? उसकी जमात में कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। एक नूह के, नूह पैगंबर यानी श्री कृष्ण की जमात, ब्रह्मात्माओं के बीच में श्री कृष्ण थे। जिनों बीच था श्याम, श्याम यानी श्री कृष्ण थे। सो पार हुई किश्ती चढ़, जो 40 जुफ्त तमाम। तो वो योग माया की किश्ती पर चढ़ के 40 जुफ्त सखियां इस संसार सागर से ब्रज से रास में पहुंच गईं। सो पार हुई किश्ती चढ़, योग माया की किश्ती पर चढ़ करके, ये संकेत कुरान में दिया हुआ है। सो 40 जुफ्त तमाम, जुफ्त माने जोड़े,
यानी 40 जुत्थ, एक जुत्थ में 300-300 सखियां थी, यानी 12,000 सखियां ये सब पार हुई ब्रज से रासमंडल तक। उसके बाद महाप्रलय या प्रलय हो गया था। यहाँ यही कहे 40 तूबे पर, यही तूबे पर, तूबे उसमें लिखा हुआ है कि बेर की लकड़ी, बेर के वृक्ष की लकड़ी की नौका बनी, जो कुरान में लिखा हुआ है, उसकी वो किश्ती बनी, नाव बनी जो। तो यही 40 जुत्थ उसी नाव पे बैठ करके ये पार हुए, जो दरख्त जिमी भी श्याम। और कहाँ पहुंचे? अखंड वृंदावन में, योग माया के ब्रह्मांड में, यानी कि अखंड वृंदावन में, चेतन वृंदावन में ये पहुंचे। कहाँ? वृंदावन के बाग बगीचों में, दरख्त जिमी बीच श्याम, कृष्ण की पवित्र भूमि में। वहीं कहाँ पहुंचे? ये योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे, जहाँ कई तरह के वृक्ष, पवित्र वृक्ष लगे हुए थे। या में न होए कोई कम, इन ब्रह्मात्माओं की गणना कोई कम नहीं है, कम अधिक नहीं है। जा की सिफत लिखी अल्लाह कलाम, इनकी तारीफ, इनकी प्रशंसा, इनकी महिमा के गीत अल्लाह कलाम यानी कुरान में भी हैं। ये प्रशंसित ब्रह्मात्माएं सब 12,000 वहां पहुंची कृष्ण के साथ। आदम नूह तूफान लग, एक गिरोह थी नूह अमल। आदम से यानी आरंभ से लेके नूह तूफान तक, यानी योग माया तक एक गिरोह, जब तक ये प्रलय आया, तूफान माने प्रलय, नूह तूफान है यानी कि रास में जाने के पूर्व तक एक गिरोह थी नूह अमल, एक जमात थी ब्रह्म प्रियाओं की उनके साथ में। नूर अमल यानी ये उनके ही आदेश अनुसार, कृष्ण के आदेश अनुसार चलती थी। तब सो पार हुई किश्ती चढ़, सो इस संसार सागर से नाव पे, योग माया की नाव पे चढ़कर पार हो गई संसार सागर से। और काफर डूबे सब जल, और जितने झूठे थे, झूठे प्रपंच वाले जो लोग थे, वो इस प्रलय में डूब गए, यानी जल के प्रलय में डूब गए, यानी प्रलय में समाप्त हो गए। सो भी गिरो कही मोहम्मद, लिखी हदीसों मोहम्मद। ये भी जमात किसकी है? प्रशंसित श्यामा महारानी की जमात है, जिसको बार बार मोहम्मद कहा गया। ये भी प्रशंसित श्यामा महारानी की जमात है। श्यामा जी ने अंग सुंदर साथ, लिखी हदीसों मोहम्मद, मोहम्मद की हदीसों में जिसकी प्रशंसा लिखी हुई है। आखिर कहा नूह गिरोह की मोहम्मद देसी साहिब, और आखिर में भी मोहम्मद साहब ने कहा था, मैं अंत में आऊंगा हक के स्वरूप में, तब इनकी मैं साक्षी दूंगा। तो आखिर कहा नूह गिरोगी कि इस गिरोह को साक्षी दूंगा और ये गिरोह मेरी साक्षी देंगी। मोहम्मद देसी साहिब, मोहम्मद साक्षी देंगे। इब्राहिम के अमल में ना इस्लाम गिरो दीन, इब्राहिम जो पूर्व में हो गए कि उनके समय में ना इस्लाम गिरो दीन, कोई सत्य धर्म नहीं था, ना कोई ऐसी जमात के लोग थे। कहीं एक लड़की निमरूद की, वहां का सम्राट कौन था? निमरूद। निमरूद सम्राट की एक लड़की थी, कछु ल्याई थी याकीन, वो मोहम्मद साहब के धर्म पर, बातों पर कुछ विश्वास लाई थी। कौन? निमरूद नाम, निमरूद की एक पुत्री, एक लड़की, वो कुछ विश्वास लाई थी मोहम्मद साहब की वाणी पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कछु लाई थी याकीन, इब्राहिम के अमल में, ना इस्लाम गिरो दीन, कही एक लड़की निमरूद की, कछु लाई थी याकीन,
कछु लाई थी याकीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की। प्रणाम सुंदर साथ।